160 सीसी में सिर्फ 9 मोटरसाइकिल हैं, लेकिन लोग फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। अब कंफ्यूजन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनको पता ही नहीं होता कि ओरिजिनल मोटरसाइकिल कौन सी है और लोकल मोटरसाइकिल कौन सी है। इसके अलावा भी कई कारण होते हैं, जैसे लोग एआई से पूछ लेते हैं, और सोशल मीडिया का जमाना है। लोग कोई भी नई मोटरसाइकिल खरीदने के बाद उसकी अच्छी और बुरी दोनों ही वीडियो को अपलोड करते हैं। अब ऐसे में कोई नया आदमी जब उस वीडियो को देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, अरे इसको खरीदे कि ना खरीदे, इसमें तो इतनी प्रॉब्लम है। इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल और गहराई के साथ ही बताने वाला हूं कि 2026 की बेस्ट 160 सीसी मोटरसाइकिल कौन सी है। अब देखो, ये कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है, ये लंबी वीडियो है, ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, और गहराई से बात जानने के लिए थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। देखो, जैसे कोई भी चाहे आप एआई से पूछें या किसी से भी पूछ सकते हैं कि 160 सीसी की मोटरसाइकिल कौन सी है, तो लगभग आपको पता चलेगा। लेकिन ज़्यादा गहराई से मैं अब आपको बताना शुरू करता हूँ। इसके लिए सिर्फ मोटरसाइकिल पर नहीं आते, कुछ और भी चीज़ों की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ओरिजिनल मोटरसाइकिल और लोकल मोटरसाइकिल, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना। जो मोटरसाइकिल प्रॉपर 160 सीसी के लिए बनाई गई हैं वो ओरिजिनल मोटरसाइकिल हैं, लेकिन कुछ मोटरसाइकिल मॉडिफाई की गई हैं, जैसे वो 200 सीसी में आती थी, बाद में उनको 160 सीसी किया गया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो टोटल 9 मोटरसाइकिल जो मैंने आपको बताई है, उसमें होंडा की 2 मोटरसाइकिल, टीवीएस की 2 मोटरसाइकिल, हीरो की 2 मोटरसाइकिल और बजाज की 3 मोटरसाइकिल हैं। टोटल 9 मोटरसाइकिल हैं। अब सबके नाम, प्राइस मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब कि बताता हुआ चलता हूं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखो, होंडा SP 160। अगर आपको जैसे कुछ भी नहीं पसंद आता है तो आप इसको खरीद सकते हैं। देखो, इस मोटरसाइकिल में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मॉडल और डिजाइन भी अच्छा है, फीचर्स भी अच्छे हैं। प्राइस लगभग 1,45,000 से 50,000 रुपए के आसपास इस मोटरसाइकिल की आपको मिलती है। 40 से 45 के आसपास माइलेज, कुछ कंडीशन में लोग बताएंगे कि आपको 50 की मिल सकती है, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं। 40-45 की माइलेज मिल जाती है इस मोटरसाइकिल में, और प्राइस भी ठीक ठाक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें जो यूनिकॉर्न 160 है उसका ही इंजन है। लगभग वही प्लेटफॉर्म पर इसको बनाया गया है। SP 160 को SP 125 की पूरा इसमें सब कुछ लगाकर इसको बनाया गया। तो कहने का मतलब समझ लो आप, ये भी जुगाड़ है, क्योंकि ये 160 सीसी की मोटरसाइकिल है, लेकिन बेचने के लिए इसमें इसको 160 जैसे 125 का पूरा लुक दिया गया। अब लोगों को पता नहीं क्यों ये मोटरसाइकिल पसंद नहीं आती है। भाई, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन इसकी सेल्स ज़्यादा नहीं होती है, मतलब लोग इसको ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। 2-3 हज़ार मोटरसाइकिल ज़्यादा से ज़्यादा बिकती है, इससे ज़्यादा तो यूनिकॉर्न बिकती है। तो देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं पसंद आए, आपको जैसे एक ठीक ठाक सीट, अच्छा खासा मस्कुलर डिजाइन, ठीक ठाक माइलेज, यूनिकॉर्न वाला इंजन, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। बाकी मैंने बताया कि आपको जैसे ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। जब लोग ही नहीं पसंद कर रहे हैं तो आप खरीदोगे, बाद में रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी, बाद में आपको जैसे पार्ट नहीं मिलेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे भैया, दुनिया में आपको पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए अगर आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया। अभी यूनिकॉर्न के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ किसके बारे में। बजाज पल्सर NS 160। देखो, ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा जैसे अंडररेटेड कही जा सकती है। मोटरसाइकिल धांसू है, लुक गजब है, एकदम जहर है समझ लो। और इसमें 2 मॉडल आते हैं, जैसे अपसाइड डाउन फॉर्क वाला और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वाला। भाई, 1,20,22,000 एक शोरूम प्राइस है। 1,60,000 से 70-72 रुपये के आसपास ये मोटरसाइकिल आपको पड़ती है। लेकिन आपको ध्यान से समझना है, ये मोटरसाइकिल माइलेज के लिए नहीं है। मतलब माइलेज तो देगी ही 40-45 की, लेकिन अगर आप ये सोच कर खरीद रहे हैं कि जैसे माइलेज भी मिलेगी, सब कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि ये प्रॉपर 160 सीसी की मोटरसाइकिल नहीं है। जो 200 सीसी की NS 200 आती है, वही चेसिस, वही 152 किलोग्राम की मोटरसाइकिल है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कहाँ जैसे 150-160 सीसी मोटरसाइकिल 140 किलोग्राम के आसपास होती है, 12 किलोग्राम इसका वजन ज़्यादा है। हाँ, अलग बात है, पेरीमीटर फ्रेम मिलता है, अपसाइड डाउन फॉर्क मिलता है, बड़ी डिस्क ब्रेक मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस मोटरसाइकिल के अंदर अभी तो आप इसको कहीं रोड पर भी नहीं देखोगे, शोरूम में भी बहुत ज़्यादा नहीं देखोगे, क्योंकि इसकी डिमांड है नहीं भाई। सीधी बात है, जिसको खरीदना होता है वो 200 सीसी के पास चला जाता है, इसके पास नहीं जाता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसे मोटरसाइकिल खराब है, तो ऐसा कुछ है नहीं। क्या गजब का साउंड है, 17 PS के आसपास इसकी पावर मिल जाती है। मतलब बवाल चीज़ है, चलाओगे मज़ा आएगा। और जैसे पेरीमीटर फ्रेम है, तो जैसे थोड़ा ट्रैक रेसिंग करोगे तो चलाने का मज़ा है। तो अगर आप जैसे चलाने के लिए ख़रीदना चाहते हो, जैसे आपको राइडिंग ज़्यादा तगड़ी चाहिए, अच्छा खासा पिकअप चाहिए, लुक एकदम जहर, एकदम 200 सीसी वाला चाहिए, तो आप इसको खरीद सकते हो। बट ये जैसे अंडररेटेड है, कोई पूछता नहीं है भाई। तो ऐसे में आप चाहे स्किप कर सकते हो, क्योंकि बाद में पार्ट या रीसेल वैल्यू इन सारी चीज़ों की
प्रॉब्लम हो सकती है और ये प्रॉपर नहीं है 160, क्योंकि इसको बनाया गया है 200 सीसी का डिज़ाइन लेकर, 160 सीसी का इंजन रखकर इसको बनाया गया है। अगली मोटरसाइकिल है होंडा यूनिकॉर्न। देखो मैं आपको लास्ट में सजेशन दूंगा, वीडियो लंबी हो सकती है इसलिए आपको ध्यान देना है। तो जो अगली मोटरसाइकिल है वो होंडा यूनिकॉर्न है। अब होंडा यूनिकॉर्न ऐसी मोटरसाइकिल है 1,36,000 से 40 के बीच में आपको मिल जाएगी। प्रॉपर फैमिली वाली मोटरसाइकिल है, एलईडी लाइट भी आ गई है, डिजिटल मीटर भी आ गया, किक भी आ गई है, मोनो सस्पेंशन भी मिलता है और मतलब लगभग सारे फीचर्स मिल जाते हैं 1,40,000 रुपये के अंदर। अगर आप काम चलाना चाहते हो, लगभग माइलेज चाहते हो, तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए। देखो ये मोटरसाइकिल आपको बहुत जैसे एक्सट्रीम पिकअप नहीं दे सकती, मतलब जैसे नेक्स्ट लेवल का पिकअप दे रही है, आप इससे ड्रैग रेस कर रहे हो, कॉर्नरिंग कर रहे हो, इसके लिए नहीं बनाया गया है। इसको माइलेज और प्रॉपर जैसे फैमिली के लिए बनाया गया है कि लंबी सीट, जैसे एमबीबीएस हैं, मियाँ बीबी बच्चे सहित एमबीबीएस, अगर आप ऐसा हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें आप जैसे बहुत दिखावा नहीं कर सकते हैं, ये काम चलाने की मोटरसाइकिल है तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा दो मोटरसाइकिल बहुत अंडर एस्टिमेट करी जाती हैं, लोग उनको अंडर रेटेड बना दे रहे हैं। वो हैं हीरो की मोटरसाइकिल एक्सट्रीम 160R 4B और 2B। 2B तो लगभग 1,30,000 रुपये की आ जाएगी, उसके आसपास ही आ जाएगी, मतलब इतनी सस्ती है। बट डिज़ाइन की वजह से ये मोटरसाइकिल फ्लॉप हो गई। चलने में ठीक है बट डिज़ाइन की वजह से फ्लॉप हो गई। अगर आप जैसे बहुत कम कीमत में 160 सीसी की, अब मैं इसको फुल फैमिली मोटरसाइकिल नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप जैसे सस्ती मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हो जिसमें आपको पिकअप मिल जाए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। बट जैसे रीसेल वैल्यू नहीं है, कोई पूछता नहीं है, तो फिर बाद में आपको जैसे रीसेल वैल्यू इन सारी चीज़ों की दिक्कत हो सकती है। लेकिन 164B जो नए लुक के साथ आई है, आप इसको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये 1,70,000 60,000 के बीच में आती है। बट ये आपको वैल्यू फॉर मनी देती है, बाई राइड बाई वायर, और जैसे इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, फुल्ली डिजिटल मीटर मिल रहा है, 3 राइड मोड मिल रहे हैं, एलईडी लाइट मिल रही है, अपसाइड डाउन फॉर्क मिल रहा है, 4B वाला इंजन मिल रहा है। तो मतलब मोटरसाइकिल तो एकदम भयावह तगड़ी है, एकदम जहर है, चीर फाड़ देगी। बट वही बात है कि लोग पूछते नहीं हैं, ज़्यादा बिकती नहीं है, 3-4 हज़ार मोटरसाइकिल। तो देखो अगर आपकी जैसे चॉइस है कि आप ड्रैग रेस करें, आप ज़्यादा अच्छा पिकअप चाहते हैं, आपको राइड बाई वायर, आपको फुल्ली फीचर लोडेड जो आपको 2030 तक मिले, वो मोटरसाइकिल चाहते हो तो आप इसके साथ जा सकते हो। बाकी ड्रॉबैक यही है कि ज़्यादा तगड़े फीचर्स हैं और ऐसे इतनी जल्दी ख़राब होने के चांस नहीं। बट भाई देखो लोगों को ये पसंद नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है कि इसका डिज़ाइन थोड़ा लोगों को कम पसंद आता है, इसलिए ऐसा होता है इसके साथ। अब आपकी क्या राय है इस मोटरसाइकिल के बारे में, वो आप ज़रूर बताओ, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मैंने आपको अभी लास्ट में मैं आपको सजेशन भी दूंगा। अब इसके अलावा सारी मोटरसाइकिलों को मुझे बताना पड़ेगा, तो फिलहाल मैंने होंडा और बजाज की एक कवर कर दी है। अब इसके अलावा जैसे हीरो की तो मैंने बता दिया कि देखो ज़्यादा डिमांड है नहीं, अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, ना चाहें तो फिर कोई ज़रूरी नहीं। और मैं इस वीडियो में जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको खरीदना है, क्योंकि मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता मेरे भाई, ठीक है। मैं आपको दिल से बताता हूँ, आप मुझे दिल से सपोर्ट करते हो, सिंपल सी इतनी सी बात है भाई, ठीक है। अभी अगली मोटरसाइकिल की तरफ चलते हैं, वो है अपाचे 164B। ये भी मैं प्रॉपर इसको 160 नहीं मानूंगा, क्योंकि 200 सीसी जो मोटरसाइकिल है लगभग उससे ही बहुत कुछ सारी चीज़ें ली गई हैं। बट ये मोटरसाइकिल आपको जो देती है जैसे कि अपसाइड डाउन फॉर्क, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, 1,70,000 रुपये के आसपास आती है। जिनको पावर भयानक चाहिए, बात को समझो, देखो जिनको पावर चाहिए, जो पावर से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, वो इस मोटरसाइकिल ले सकते हैं। और 35, 40, 45 ऐसे ही आपको इसकी माइलेज मिलेगी। ये माइलेज मशीन नहीं है, ये परफॉर्मेंस मशीन है। अगर आप जैसे अच्छा खासा पिकअप और तगड़े फीचर्स चाहते हो, भाई क्या डिजिटल मीटर लगाया गया, मतलब हर एक चीज़ एकदम प्रीमियम दी गई है। बट वो किसी काम की नहीं, क्योंकि 160 सीसी की मोटरसाइकिल है, इसकी आवाज़ और सारी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती है 164B में। अब लुक चेंज कर देने से हो सकता है आगे चलकर सेल बढ़े, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि जैसे इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर पाएंगे। फिलहाल लुक अब जो आया है वो अच्छा है। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सारी मोटरसाइकिल आपके लिए, आप परफॉर्मेंस राइडर हो, आपको भयानक पिकअप चाहिए। इसमें कभी कभी ऐसा होता है जैसे क्रैंक सी आवाज़ आने लगती है, जब स्लो करो इस गाड़ी को तो थोड़ा इसके इंजन से अजीब अजीब आवाज़ आती है, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा जैसे मोटरसाइकिल है पल्सर N160 और पल्सर जैसे सिंगल सीट डबल सीट उसमें आती हैं, 1,50,000 से शुरू हो जाती है। N160 का मॉडल 1,55,000 58,000 60,000 रुपये, 1,55,000 से 58,000 रुपये तक जाता है टॉप मॉडल अपसाइड डाउन फॉर्क वाला। तो इन दोनों मोटरसाइकिल में भी आपको चुनना है, आप चाहें तो चुन सकते हैं। अब इसमें चाहे आप सिंगल सीट चुनें या डबल सीट चुनें, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन जो टॉप मॉडल है अपसाइड डाउन फॉर्क वाला और स्प्लिट सीट वाला, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको फीचर सब कुछ मिल जाएंगे। लेकिन जो सिंगल सीट वाला आया है वो भी ख़राब नहीं। तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी अगर देखा जाए तो पल्सर 150 का जो सिंगल सीट वाला मॉडल अपसाइड डाउन फॉर्क वाला वो आया है। इसमें क्या है कि ये भी प्रॉपर 160 मोटरसाइकिल नहीं है, इसका भी वजन ज़्यादा है
और ये N250 जो आई थी उसी का सेम चीज़ इसमें लगाकर 160 सीसी का इंजन लगाकर आपको दिया गया, बट इसका क्लच मक्खन है, ब्रेकिंग अच्छी है, अपसाइड डाउन, मतलब इसमें कम कीमत में जितने फीचर्स मिलते हैं उतना किसी और मोटरसाइकिल में नहीं मिलते हैं। तो ये मोटरसाइकिल आपको 40 से 45 के आसपास माइलेज दे देगी और प्राइस 1,58,000 रुपये के आसपास, तो इसको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे अपाचे 162 भी सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल यही बिकती है 160 सीसी में। ये मोटरसाइकिल भी परफेक्ट नहीं है, ये मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा बिकती है, लोगों को पसंद आती है, शादियों में ज़्यादा दी जाती है, माइलेज 40 से 45 के आसपास है, पिकअप अच्छा मिल जाता है, लुक गजब है और सदाबहार मोटरसाइकिल है, लोगों को पसंद आती है। बट आज के ज़माने में इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है जो इरिटेट करती है। तो अगर आप ऐसे ग्राहक हो जो पहली बार खरीद रहे हो, आपको वाइब्रेशन से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, आपके अंदर 16-20 पॉइंट खून है, आपको वाइब्रेशन पता नहीं चलती, तो आप इसको खरीद सकते हैं, नहीं तो फिर किसी और की तरफ जा सकते हैं। इतनी मोटरसाइकिल थी जिनकी प्राइस मैंने आपको बताई, और सारी मोटरसाइकिल 1,50,000 से 60,000 रुपये के अंदर। अब जैसे अपाचे 162B की जो प्राइस है वो शुरुआत होती है 1,36,000 से 40,000। ये अगर आप सिंगल डिस्क ब्रेक वाला मॉडल लेते हैं तो वैल्यू फॉर मनी है, अगर आप चाहें तो काम चला सकते हैं। इतनी मोटरसाइकिलों के बारे में बताने के बाद अब आते हैं सीधा, जैसे एक रिजल्ट बता देता हूँ। जैसे अब आप पूछेंगे कि बेस्ट कौन सी है, तुमने सारी मोटरसाइकिल के बारे में बता दिया, तो खरीदनी कौन सी चाहिए। देखो यहाँ पर अब जैसे कोई नया लड़का है और उसको कॉलेज जाना है, अब अगर मैं उसको कह दूं, अब यहाँ से थोड़ा सा जैसे प्रवचन टाइप की वीडियो रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने इससे पहले सब कुछ बता दिया है। तो देखो भाई, मैं अपने व्यूअर्स को छोड़ूंगा नहीं ऐसे, ठीक है, उनको सारी बात बताऊंगा। अब जिसको भाई ज़्यादा लगता है कि इसे बहुत देर लगा रहा है बंदा, बहुत ऐसा कुछ नहीं, मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो स्टाइल है, मैं वो फॉलो करता हूँ, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अपना M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खरीद सकते हैं। आपकी मोटरसाइकिल स्कूटर कार के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, खरीद सकते हो, ऑर्डर नाउ, खरीद लो भाई, ठीक है। अभी जैसे कोई नौजवान लड़का है, स्कूल कॉलेज जाना है और पीछे किसी को बैठाना है, अब मैं उसको कह दूं कि जैसे यूनिकॉर्न ले लो, तो उसको बुरा लगेगा, क्योंकि यूनिकॉर्न उसको मैच नहीं करेगी। तो इसलिए ध्यान देना है कि आपको चाहिए क्या। अभी यहाँ पर आती है मेन टॉपिक की बात। देखो, आपका बजट एकदम नील है, आप एकदम मेरी तरह MBBS हो, आपको कम पैसे में 160 सीसी की मोटरसाइकिल, मतलब जिसमें थोड़ा सा पिकअप पावर, तो आपको यूनिकॉर्न और जैसे अपाचे 162B, अब इनमें से अपाचे 162B की परफॉर्मेंस, मतलब इंजन थोड़ा सा ज़्यादा दिनों तक चल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी चेन स्पॉकेट ब्रेकर, ब्रेक शू आपको प्रॉब्लम देंगे, ये तो हो गई। तो अगर आपका एकदम बजट नहीं है, तो पहला काम तो आप अपाचे, उसके बाद नहीं पसंद आया यूनिकॉर्न, उसके बाद भी नहीं पसंद आया तो आप जैसे हीरो की एक्सट्रीम 162B की तरफ जा सकते हैं, ये भी कम कीमत में मिल जाएंगी। अगर आपको चाहिए कि एकदम फाड़ू पिकअप चाहिए, नहीं चाहिए आपको माइलेज, नहीं चाहिए कोई बवाल चीज़, आपके पास पैसे हैं, मतलब इतने पैसे हैं कि जो भी खराब होगा आप लगवा सकते हैं, तो 164B अपाचे एक्सट्रीम 164B, और इसके अलावा पल्सर NS 160। अब इन तीनों में से पूछोगे तो मेरे हिसाब से कुछ भी मत लो, क्योंकि इन तीनों में जैसे NS 160 तगड़ी है, मज़ा आ जाता है, बट उसकी जैसे वैल्यू, रीसेल वैल्यू अब ख़त्म है, लोग उसको पूछते नहीं। और बाकी जैसे NS ये अपाचे 162 इसमें आवाज़ में मुझे उतना मज़ा नहीं आता। अब इनमें से जो पसंद हो आप खुद जाकर चला कर देखो, उसके बाद खरीदो। और ये मत कहना कि तुम्हारे कहने से मैंने ले लिया तो मैं ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बेवफाई हो गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो मैंने जो कुछ भी था क्लियर कर दिया। अभी सब कुछ संतुलित रखना चाहते हो, जैसे सब कुछ ठीक ठाक रहे, तो आपके पास दो मोटरसाइकिलों के ऑप्शन है, N 160 सिंगल सीट अपसाइड डाउन फॉर्क और अपाचे 162B, आप इनको देख सकते हो। इसके बाद मन करे तो एक्सट्रीम 164B राइड बाई वायर वाली, और इसके बाद जैसे यूनिकॉर्न 160, आप इतनी मोटरसाइकिलों में से एक चूज कर सकते हो। करना क्या है, कल भी मेरे पास बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, भैया कौन सी खरीदें, तो मैं बताता हूँ। देखो, पहले शोरूम में जाओ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना मैं आपकी बाइक रिपेयर करने आ रहा हूँ, ना मैं आपको पैसे देने आ रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं आपका भाई होने के नाते आपको सलाह दे रहा हूँ। तो आपको शोरूम पर जाना है, वहाँ पर देखना है कि कौन सी मोटरसाइकिल आपकी हाइट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि मैंने बता दिया और हाइट आपको मज़ा नहीं आई तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए शोरूम में जाओ, वहाँ पर आप हाइट चेक करो, पिकअप चेक करो, क्लच चेक करो, सब कुछ चेक करो, उसके बाद आपको खरीदना चाहिए, ठीक है। आप अपनी ज़रूरत देखो, अगर इसके बाद भी मज़ा नहीं आता तो आप मुझे मेल करो, बताओ कि कौन कौन सी मोटरसाइकिल आपको पसंद आ रही है, कहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है, कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, सिंपल सी बात है। अब इतनी सी बड़ी बात के लिए इतना टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है कि रह गई हूँ, क्योंकि मैं वीडियो कट नहीं करता हूँ,
लगभग एक ही बार में बनाता हूँ, लगभग क्या ये एक ही बार में वीडियो बन रही है। तो अगर कुछ रह गया हो तो फिर आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। और इससे अपना भी भला हो जाएगा कि अगर आप कमेंट करोगे तो फिर उससे क्या है कि जैसे मेरे लिए टॉपिक भी हो जाएगा कि चलो मेरे भाइयों ने कमेंट किया तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना। तो मैंने इस वीडियो में आपको सभी मोटरसाइकिल N160 मतलब 160 सीसी की 9 मोटरसाइकिल की प्राइस, माइलेज, फीचर्स, मोटरसाइकिल सब कुछ बताया, कौन सी खरीदनी चाहिए उसकी सलाह दी, सब कुछ क्लियर कर दिया। अब अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो जरूर बताएं। और हाँ, हमारा प्रोडक्ट है M2R प्लस पॉलिश, M2R शैम्पू, M2R माइक्रो फाइबर क्लॉथ, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मीशो फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं। आपके अपने भाई का प्रोडक्ट है, जाकर खरीद सकते हैं। आप जाकर रेटिंग चेक करो, आपको संतुष्टि मिलेगी। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।